गौतम, क्रिश, सुजीत, संस्कार, साइली, सिद्धेश, विश्वदीप भी हैं यहाँ पे. ओके, वैशाली, यशराज एंड युगंधर. आई होप यू ऑल आर गुड और फैमिली मेंबर्स भी सभी सही हैं, मम्मी पापा वगैरह, मम्मी पापा एंड ऑल. ओके, एक मिनट रुको. ठीक है, तो कैसे हो सभी लोग? फाइन सर. ठीक है सर. अच्छा, ये मेरी मम्मी भी क्या मॉर्निंग से बोल रही कि मदर्स डे है तो कुछ स्टेटस डालो ऐसा. ठीक है, तो लेक्चर के बाद में फिर कुछ स्टेटस अपलोड करता हूँ. ओके, सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लॉगरिथम स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर्स हो गए. ठीक है, एनी डाउट लास्ट लेक्चर? नो सर. और सर वो शीट. हाँ सर. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली समेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, माइनस ये सब हो गया था. फिर हम लोग आ गए थे बेस चेंज थ्योरम पे. एक ये स्टेटमेंट काफी क्लासिक स्टेटमेंट है, लाइक log of 1 plus log of 2 plus log of 3 is equal to log of 1 plus 2 plus 3. तो एज अ प्रॉपर्टी वाइज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सर प्रॉपर्टी वाइज फॉल्स है. हाँ, मतलब प्रॉपर्टी वाइज तो फॉल्स है, बट कोइंसिडेंटली यहाँ पे 1 plus 2 plus 3 और 1 into 2 into 3 सेम ही होता है. हाँ. तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट. ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना. तो कई बार जैसे नंबर्स वगैरह हो तो चेक कर लेना चाहिए, जैसे log of 3 plus log of 4 plus log of 7 upon 11. तो बेसिकली log प्लस में है, नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, यानी कि 3 into 4 into 7 upon 11. ठीक है, बट कई बार होता क्या है ना, लाइक समेशन और मल्टीप्लीकेशन सेम ही आ जाता है. हाँ. जैसे 3 plus 4 plus 7 upon 11, यानी कि 7 plus 7 upon 11, 11 LCM 77 plus 7 यानी 84. So this is actually 84 upon 11, और आप इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हो तो 3 into 4 into 7 upon 11, यानी कि 12 and 12 7 जा 84 upon 11. तो 84 upon 11, 84 upon 11 both are same. तो बेसिकली यहाँ पे समेशन और मल्टीप्लिकेशन सेम ही आ रहा है. तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से आपने इसको फर्स्ट टिक किया और आगे बढ़ गए, वो गलत हो जाएगा. फिर चेक कर लेना चाहिए एक बार यहाँ पे कि कहीं समेशन और मल्टीप्लिकेशन सेम तो नहीं आ रहा है. ओके, लास्ट टाइम पे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे. फिर हम लोग आ गए थे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे. दिस इज log of b to the base a can be written as log of b upon log of क्यों? a. बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी यूज कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग कैपिटल एम. वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल एम क्या यूज करना चाहिए, 10 20 30 2 3 4 ऐसा करेंगे. क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो देखेंगे वहां पे. Like question है, this log of 16 to the base 27 into log of 9 to the base 32. So this can be written as log of 16 upon log of 27 into log of 9 upon log of 32. बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस बाद में सोचते हैं, जो एप्रोप्रिएट होगा वो यूज कर लेंगे. 16 is 2 to the power 4 आगे यानी 4 log 2. 27 is 3 cube, 3 आगे यानी 3 log 3. 9 is 3 square, 2 आगे 2 log 3. 35 is 2 to the power 5. 5 आगे log 2. log 2 complete cancel, log 3 complete cancel. Final answer 8 upon 50. 8 by 15. 8 upon 15. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करो. इफ n इज इक्वल टू, अच्छा एक पॉइंट और है ना इसमें, एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. इजी सा पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
log of b to the base a. This can be written as log of b upon log of a. Base will be same. ठीक है, A. लेट्स से बेस यूज करते हैं, लेट्स से b, तो ये बन गया log of b to the base b upon log of a to the base b. B. अच्छा ये बताओ log of b to the base b कितना होना चाहिए? 1. 1. So this is 1 upon log of a to the base B. 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 तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या ना, जो नंबर और बेस थे वो इंटरचेंज हो गए. लाइक यहाँ पे नंबर है b, नाउ दिस b इज एक्टिंग एज बेस. यहाँ पे बेस है a और ये बेस बन गया अभी नंबर. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज. दिस इज कॉल्ड एज नंबर बेस Interchange. Touch. interchange. यानी this can be written as 1 upon log of a to the base b. Similarly कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है जैसे 1 upon log of 3 to the base 2. So this can be written as log of 2 to the base 3. 3. Number base interchange. This is called as number base interchange. Number base interchange. ऐसे. अब एक काम करो जल्दी से, ये क्वेश्चन सुनो. n is equal to 100 into 99 into 98 into 97 dash 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 up to 2. Then find the value of this expression. Log of n to the base 2, log of n to the base 3, log of n to the base 4, at last log of n to the base 100. ये क्वेश्चन देखते कौन पहले रिप्लाई करता है. आंसर चैट बॉक्स में. ये क्वेश्चन, if n is defined as 100 into 99 into 98 into 97 and so on. अच्छा याद है आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, लास्ट ईयर बताया था बाइनोमियल थ्योरम में, this also can be written as 100 Factorial. फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल का मीनिंग यही होता है 100 into 99 into 98 into 97 up to dash 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 1 तक. ऐसा. समीक्षा यशराज करेक्ट आंसर. सेम क्वेश्चन शीट में है. शीट में है सेम क्वेश्चन. ठीक है. So this is 1 upon log of n to the base 2 can be written as log of 2 to the base n. Number base interchange. This can be written as log of 3 to the base n. This can be written as log of 4 to the base n. At last log of 100 to the base N. n. Base same. All numbers will get मल्टीप्लाई. multiplied. Suppose करो ये होता minus, then 4 will get, मतलब 4 डिवाइड करोगे फिर वहां पे, अभी प्लस है तो मल्टीप्लाई. 2 into 3 into 4 up to 100 and this value is actually capital N. हाँ, तो ये बन गया अभी log of n to the base n. Yes. And final answer is 1. number or base same, answer 1. Answer 0, number will be 1. मतलब नंबर है 1 तो आंसर 0, नंबर और बेस सेम तो आंसर 1. नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन आंसर -1. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. log of 3 to the base 30, this value is a. log of 5 to the base 30, this value is b. Then express log of 8 to the base 30 in terms of a and b. Then express log of 8 to the base 30 in terms of a and b. ये क्वेश्चन.
a into b, ऐसे होता है क्या? भी समीक्षा देखो आप ये ऐसा कुछ यूज करने का ट्राई कर रहे हो, जैसे log a into log b इज इक्वल टू log of a plus b, ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। log of ab ये होता है log a plus log b। मल्टीप्लिकेशन को आप प्लस में ब्रेक करते हो, प्लस को मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक नहीं करते हो। तो a इंटू बी आंसर तो रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। Eight is 2 to the power 3. 3 आ गए, तो ये बन गया 3 टाइम्स log of 2 to the base 30। अभी 2 को एक्सप्रेस करो आप इन टर्म्स ऑफ 3 and 5 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि log मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही सेपरेट करता है प्लस और माइनस में रिस्पेक्टिवली, प्लस माइनस को ब्रेक नहीं करता है। आप 3 यूज कर सकते हो, 5 भी यूज कर सकते हो, और क्योंकि बेस है 30 तो 30 भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली 2 को रिलेट करना है विद 3, 5 एंड 30। कैसे रिलेट करना चाहिए बोलो? Two in terms of 3, 5 and 30 can be written as 30 upon 3 into 3 into 5. हाँ एग्जैक्टली ये लिख सकते हो आप। इसमें कोई डाउट? नहीं. हाँ, तो फाइनली दिस विल बी log of 30 to the base 30। जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो सब प्लस में सेपरेट होंगे, और जो नंबर डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में है उन सबको सेपरेट करोगे इन माइनस। सो log of 30 to the base 30 minus log of 3 to the base 30 minus log of 5 to the base 30. 30। दिस वैल्यू है 1, दिस वैल्यू है स्मॉल a एंड दिस वैल्यू इज स्मॉल b। सो ये आंसर आ गया अभी 3 टाइम्स 1 minus a minus b। ये आंसर आना चाहिए। देखो इसको कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। क्लियर? Yes. इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, आप लोग बोल सकते हो, है ना। अभी कोई अपना वीडियो ऑफ करके सो रहा है या फिर लेटते हुए पढ़ रहा है तो उसके लिए तो यार आपको ही मैनेज करना पड़ेगा वो चीज़। तो वो मैं यहाँ से फोर्स नहीं कर सकता आपको, है ना, अटेंटिव रहने के लिए। तो अटेंटिव आपको अपने आप से ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इफ a is equal to log of 2 to the base 3 then express log of 18 to the base 12 in terms of a। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो ट्राई। If a is equal to log of 2 to the base 3 then express log of 18 to the base 12 in terms of small a। ये क्वेश्चन है। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, बोलो।
सर पहले पावर्स में ब्रेक करेंगे 18 और 12 को। नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो तो कर सकते हो, बट ऑब्वियस ही बात है ना, 18 2 के पावर्स में तो नहीं होता है। हाँ तो फिर एक 3 का पावर। 3 के नहीं, 3 के पावर्स में भी नहीं होता है। 3 के पावर्स तो 9 27 ये सब आएंगे ना। सिमिलरली 12 भी कंप्लीटली 2 के पावर्स में नहीं होता और कंप्लीटली 3 के पावर्स में नहीं होता। एक चीज और, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वहां पे बेस कितना है? 3 है, और इस क्वेश्चन के अंदर बेस कितना है? 12 है। हाँ तो बेस डिफरेंट है ना, सो फर्स्ट वी नीड टू चेंज द बेस। ठीक है, वी नीड टू क्रिएट द बेस कितना? 3। तो बेसिकली आप यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम यूज करोगे, log of 18 to the base 12 can be written as log of 18 upon log of 12 और बेस यूज करना चाहिए कितना? 3। क्योंकि यहाँ पे 3 बेस पे इंफॉर्मेशन गिवन। डन। ओके, नाउ 18 इज 9 into 2 यानी 3 स्क्वायर इंटू 2। 9 into 2 लिख लो, एक ही बात है ना। और मल्टीप्लीकेशन है log विल सेपरेट इन प्लस, यानी log of 9 to the base 3 plus log of 2 to the base 3। ठीक है, 12 is 3 into 4 यानी log of 3 to the base 3 plus log of 4 to the base 3। हाँ अभी ये बताओ, log of 9 to the base 3 this will be having value 2 2 और log of 2 to the base 3 ये ऑलरेडी कितना गिवन है? a ऐसे ही log of 3 to the base 3 अपने आप से कितना होगा? 1 1 and 4 is 2 square, 2 आगे, remaining log of 2 to the base 3 A. which is a, यानी final answer is 2 plus a upon 1 plus 2a, यानी दिस को एक्सप्रेस किया आपने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a, आंसर है फाइनली दिस 2 plus a upon 1 plus 2a। 2a। Any doubt? No। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 1 upon 1 plus log of b to the base a plus log of c to the base a plus 1 upon 1 plus log of a to the base b plus log of c to the base b। नेक्स्ट टर्म है दिस 1 upon 1 plus log of a to the base c plus log of b to the base c। c। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन सोचो। क्वेश्चन है दिस 1 upon 1 plus log of b to the base a plus log of c to the base a plus 1 upon 1 plus log of a to the base b plus log of c to the base b plus 1 upon 1 plus log of a to the base c plus log of b to the base c। Who will explain this question? बोलो कौन एक्सप्लेन करने वाला है? बताओ। This one can be written as सर log a upon a मतलब A log to the base A. a to the base a। This one वो can be b written b as to log the of base b b to the base और b वैसे ही वो and c to the base c exactly this और one फिर can be उनको written ऊपर ले जाएंगे। log of c to the base c। ये हो गया अभी 1 upon log of base same a numbers और will get multiply multiplied a b c to the ABC. base a plus this is log of a b c to the base b c to the base b
This is 1 upon log of ABC to the base. C. Now number base interchange. Yani this can be written as log of A to the base, ABC. B to the base, ABC. and this is also log of C to the base. ABC. और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर के भी. Final answer. Answer और 1. 1. Correct. Final answer है just 1. बिल्कुल सही. इसी क्वेश्चन. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. log of a to the base b into a to the base c plus log of b to the base a, b to the base c plus log of c to the base a, c to the base b is equal to 3. Then find value of ABC. बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ. इसका आंसर बता दो. करो ट्राई. तो बेस तुम्हें दिख रहा होगा, हर तरह बेस डिफरेंट ही है. डेफिनेटली वी हैव टू यूज नंबर, वी हैव टू यूज बेस चेंज थ्योरम. यानी दिस हाँ. कैन बी रिटन एज log Log of A a upon upon log log of of B. log a upon log c, C. log b upon log of a, and this is log of b upon log of C. log of c upon log of A. log of c upon log of Log of B. LCM कितना आ रहा है बोलो. Log ABC. नहीं, log ABC कहाँ आ रहा है. log a into log b into Log C. exactly. फर्स्ट न्यूमरेटर बोलो. log of a whole क्यूब. देखो log भी log से तो सेम ही है ना. जैसे आप ये समझने का ट्राई करो, लाइक a स्क्वायर अपॉन bc, b स्क्वायर अपॉन ca एंड c स्क्वायर अपॉन ab. एलसीएम कितना आएगा बोलो. abc ABC. एंड न्यूमरेटर हाँ. A क्यूब हो जाएगा. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस C क्यूब. c क्यूब. हाँ, सेम वैसे ही एलसीएम में log a into log b into log c, log into log b into log c एक कॉमन रिमेनिंग है log a. log a को मल्टीप्लाई करोगे विद इन दोनों नंबर से, तो ये बन गया log of a का होल क्यूब. सेकंड क्या बन गया, log of b, होल क्यूब. and Log of third C. one is log of c whole cube is equal to. whole cube. 3. हाँ, अब आगे सोचो, अपने आप से सोचो. नेक्स्ट बताओ.
या तो ऐसा कुछ होता है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हाँ, तो ये फंडामेंटल से बताया था आपको, बाकी लोग को पता होगा सबको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहाँ पे 2 रिजल्ट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट रिजल्ट A either plus a B is equal plus to C b। is 0. B equals C. फर्स्ट रिजल्ट तो ये है कि either a is equal to b is equal to c। a cube a cube a cube 3a cube, और यहाँ पे भी 3 into a into a into a 3a cube is equal to 3a cube। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी है a plus b plus c is equal to 0. 0, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स इज 0। अभी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, या फिर ए बी सी आर डिफरेंट नंबर्स। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हो गया कैंसिल, सेकंड पॉसिबिलिटी है रिमेनिंग, यानी log a plus log b plus log c is equal to 0. 0 एग्जैक्टली। और log a plus log b plus log c is equal to log of ABC, ABC. log का आंसर 0 इफ नंबर इज इक्वल टू। 1. तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है कितना? सर सबका आंसर 1 ही आ रहा है। सबका बना रहा है क्या? हाँ यस अच्छा, सर। नहीं, 2 ही क्वेश्चंस का तो बनाया है सबका। हाँ चलो, ये भी बनता है। हाँ मतलब ऐसे नहीं बोल सकते लेकिन कि 1 ही आंसर आता है हमेशा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस। ये समझना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। लाइक क्वेश्चन स्टेटमेंट है दिस, a to the power log of c to the base b, a to the power log of c to the base b, B. like this, 2 to the power log of या फिर 3 to the power log of 2 to the base और 9 ऐसा। ठीक है, अच्छा भाई ये बताओ 2 और 9 में पावर वाइज कुछ रिलेशन होता है क्या? नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी में स्पेशलिटी ये है कि दिस नंबर एंड दिस नंबर कैन बी इंटरचेंज्ड। इससे वैल्यू सेम ही रहता है, कैन बी इंटरचेंज्ड। प्रॉपर प्रूफ भी है इसका, देख लेंगे बाद में, अभी समझ लो पहले, है ना? तो ये बन गया अभी c to the power log of a to the base b। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है, ये जो पॉइंट है ये इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है। यहाँ पे आप इंटरचेंज करोगे 3 एंड 2. 2, तो अभी क्वेश्चन बन गया है दिस, 2 to the power log of 3 to the base 9. 9। अभी ये बताओ 9 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 3? 1/2. Half. बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट यानी 1/2। तो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी हाफ, तो ये बन गया अभी 2 to the power हाफ, यानी फाइनल आंसर इज √2. √2। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि इसको और इसको इंटरचेंज करते हैं बस। बाकी इसका प्रूफ तो यार यही है जो सेम तरीके से बताया था आपको। इसको क्या पुट करोगे, स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, b टू द पावर m, और ये वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूफ कर देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझना भी है ना, तो एक तो ये पॉइंट है, और एक पॉइंट है दिस, a टू द पावर log ऑफ p टू द बेस a। क्या आंसर आना चाहिए हो, तो क्या लगता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? B. सर B आना चाहिए। करेक्ट है। दिस एंड दिस इंटरचेंज यानी b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस a, नंबर बेस सेम, आंसर 1, b टू द पावर 1 यानी कि b। इसको भी हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी ही लर्न करके रखते हैं, काफी इजी सा पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन है इसका दिस, लाइक a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, यानी दिस और दिस शुड बी सेम। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो फिर इसका आंसर आता है जस्ट B. b के साथ। ओके, लाइक क्वेश्चन है दिस, एक बार ये दोनों नोट कर लो है ना, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर काफी सारे। दिस पॉइंट और दिस पॉइंट ये नोट कर लो।
ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये एग्जांपल लिखो। 9 to the power log of 1 minus 2x to the base 5 is equal to 5x square minus 5. Find out the value of x. ये क्वेश्चन है। इसको 3 करना है आपने, ये 3 है actually। क्वेश्चन वेरिएबल रिलेटेड है, तो फाइनल आउटपुट के अंदर नंबर एंड बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी 0, इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। हाँ आदित्य, फर्स्ट स्टेप बोलो। सर बे वो इंटरचेंज कर देंगे, 9 उधर जाएगा और 1 minus 2x इधर। तो ये बन गया अभी 1 minus 2x पावर log of 9 to the base 3। 3 के ऊपर कितने इंडेक्स ये अप्लाई 2 करोगे टू गेट 9? 2 2। तो ये बन गया अभी 1 minus 2x होल, स्क्वायर एंड दिस इज लाइक a minus b होल स्क्वायर। ओपन करो, बोलो। 1 plus 4x square minus 2x, नहीं 1 4x प्लस, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और सेकेंड टर्म यानी माइनस का 4x, और राइट साइड में है 5x स्क्वायर माइनस का 5। कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टूडेंट को, आप लोग बोल सकते हो, है ना? ठीक है, ये राइट साइड आ गया अभी यूजिंग ट्रांसपोजिशन। सो 4x स्क्वायर राइट साइड माइनस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, x square minus 4x minus 1 प्लस 4x माइनस 4 राइट साइड जाएगा तो प्लस 4 हो गया ना बेटे, और 1 राइट साइड आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है यहाँ पे? है ना, पाई नहीं है, नहीं पॉसिबल है, तो फॉर्मूला यूज करना चाहिए। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac upon 2a where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का 4a और c, करेक्ट? 16 प्लस 24 40 and 40 square root is 2 root 10 upon 2 2 into 1, 2 से करते हैं कैंसिल, ये हो गया माइनस 2 प्लस रूट 10 या फिर माइनस 2 माइनस रूट 10, ये वैल्यू है x। ध्यान रखना स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन के अंदर है 1 minus 2x और ये लॉग का नंबर है। दिस नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव एंड 0 यानी मस्ट बी पॉजिटिव। तो अभी ये बताओ इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, दिस वन और दिस वन? सोच के बताना आराम से। Which solution is acceptable among these two values? क्वेश्चन के अंदर x नहीं है, क्वेश्चन के अंदर है 1 minus 2x। 1 minus 2x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप ये यूज करोगे या फिर ये यूज करोगे, बताओ। पहला सोच के बताओ, इसे रैंडम मत बताओ यार। वैल्यू ऑफ x मैटर नहीं करता है, जो क्वेश्चन में है वो मैटर करता है। रूट 10 ऑलमोस्ट 3 point something 3 point something minus 2 पॉजिटिव 1 point something और 1 point something यहाँ पे पुट करते हो तो 1 point something into 2 2 point something और 1 minus 2 point something आंसर नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, रूट 10 है 3 point something माइनस 2 माइनस 3 point something यानी माइनस 5 point something माइनस 5 point something यहाँ पे पुट करो, प्लस और माइनस प्लस प्लस 10 point something प्लस 1 and 11 point something पॉजिटिव नंबर है, ओके है। सो फाइनल आंसर इज ओनली
x is equal to -2 minus -2 हाँ -2 -√10 ये है फाइनल आंसर। और ये अच्छा क्वेश्चन था। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 3 to the power log of 36 to the base 9। करो ट्राई करो जल्दी से। सर 6 आंसर। 6 आंसर है। So this and this interchange 36 to the power log of 3 to the base 9। 9 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 3? हाफ पावर स्क्वायर रूट एंड Half. 36 स्क्वायर रूट इज 6। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी था ये तो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 3 to the power -1/2 log of 9 to the base 3। ये ट्राई करो। वन बाई थ्री। हाँ यस सर 1/3 है। 1/3। -1/3 या जस्ट 1/3? जस्ट 1/3। जस्ट 1/3। देखो होता क्या है ना, जैसे a to the power mn, so a to the power mn can be written as a to the power m ब्रैकेट n, या फिर ये भी कर सकते हैं लाइक इस नंबर को यहाँ पे इसके ऊपर लेके आओ। ये समझ स्टेप? ठीक है, क्योंकि वो आगे आता है ना तो ऊपर भी चल जाएगा। तो ये बन गया 3 to the power log बेस है 3। अभी इतना बताओ 9 to the power -1/2 कितना होता है? 1/3। 9 का स्क्वायर रूट 3 और पावर नेगेटिव है तो 1/3। नाउ दिस एंड दिस सेम आंसर 1/3। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 9 है क्या आंसर? 9 तो रॉन्ग आंसर है। सर -1। -1 भी रॉन्ग आंसर है। एट अपॉन थ्री। 8/3 ये करेक्ट आंसर है। ओके, समीक्षा एक्सप्लेन करोगे? बोलो। यस सर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power log of 3 to the Correct. base 2। Like a to the power m minus n can be written as a to the power m upon a to the power n. N. वैसे ही same 2 to the power 3 upon 2 to the power log of 3 to the base 2. 2 और 2 same, denominator is only 3 and numerator is 8। just one line का क्वेश्चन था, हो गया सर। Any doubt? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 0.8 into 1 plus 9 to the power log of 8 to the base 3 और फिर से है यहाँ पे पावर log of 5 to the base 65 log of 5 to the base 65। ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करो।
0.8 फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर ये पावर है। सर आंसर 4 है। करेक्ट आंसर है यशराज, बिल्कुल सही आंसर है। एक्सप्लेन करोगे? ओके सर। हाँ बोलो। सर हम पहले 9 और 8 को थ्योरम की मतलब उस फॉर्मूले के ऐसे बिल्कुल 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 करेक्ट स्टेप है। तो फिर हमें ये 8 बन स्क्वायर मिलेगा। हाँ फिर हम 8 स्क्वायर 64 और 65 लिख सकते हैं +1 और फिर से log हाँ 65 को सब्स्टिट्यूट करके 0.8 into 5 मिलेगा और फिर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया अभी 8 स्क्वायर 64 + 1 65 टू द पावर है दिस। यहाँ पे दिस एंड दिस सेम आंसर आता है इसका 5। फाइनल आंसर 0.8 into 5 यानी कि 40 बट एक पॉइंट, तो आंसर 4.0 यानी कि 4। करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 8 to the power log of cube root of 21 to the base 2। ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। 8 to the power log of 21 cube root to the base 2। सर आंसर 21 है। करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट ये और ये इंटरचेंज। हाँ यस सर, ये 2 क्यूब 8 है तो फिर ये 3 और ये 1/3 तो ये हो गया अभी 21 क्यूब रूट और log of 8 to the base 3 will be 3 3 3 कैंसिल, आंसर 21। 21। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये रिप्लाई करो 9 to the power log of 10 to the base 9, बट यहाँ पे अंडर रूट है, ध्यान रखना। ये होता तो आंसर 10 10 हो जाता। बट अभी है दिस और ये और फिर ये है ये कैलकुलेट करो। अभी इसको 10 - 10 नहीं बोल सकते है ना, और √10 - √9 भी नहीं बोल सकते। सर तो फिर हाँ हम ऐसे लिखेंगे log 10 to the power half हाँ to the base 9। नहीं नहीं 10 to the power half नहीं, ये कंप्लीट लॉग का पावर हाफ है। ओके सबका। और वो पावर आगे नहीं आती है, कंप्लीट लॉग की पावर आगे थोड़ी आती है। हाँ नंबर की मुझे लगा सिर्फ वो 10 के ऊपर, नहीं 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 10 के ऊपर नहीं है, कंप्लीट के ऊपर है। पूरे पर है। हाँ सर तो फिर वो हम 10 और 9 इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। इंटरचेंज तभी होगा जब यहाँ पे कोई और कंडीशन या बाउंडेशन नहीं है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट अप्लाई करोगे तब भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए बेसिकली, जस्ट ये होता है ना, तब 9 और 10 इंटरचेंज होगा। सर 4 हो सकता है आंसर। आंसर 4 नहीं यार, 4 कैसे आ जाएगा? सर हम इसे log of 10 to the base 9 का whole to the power half ऐसे लिख सकते हैं। लॉग, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, वो तो लिख ही सकते हो, उसमें तो ठीक है, ये लिख सकते हो आप। log of 10 to the base 9 पावर हाफ ये लिख सकते हो, बट इसका कुछ यूज नहीं है क्योंकि ये पावर आगे नहीं आती है। जस्ट नंबर का पावर होता है ना, वो आगे आता है। मतलब यहाँ पे सपोज करो 10 के प्लेस पे जैसे ये √10 होता ना, तो फिर तो 1/2 आगे लिखते हैं, अभी नहीं लिख सकते। तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। हाँ वही तो, कुछ और सोचो।
सर बेस चेंज प्रॉपर्टी। वैसा भी कुछ सोच सकते हो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो लेट्स से यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर कोई इशू होगा क्या? बोलो। नहीं, तो फिर तो तब डायरेक्ट तो ये सिंपल है। हाँ, तब तो ये डायरेक्ट एन ही है। तो बेसिकली जिसमें इशू नहीं होता है ना, वो चीज क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अब लेट्स से मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ, स्क्वायर ए टू करेंगे। द पावर लॉग। सुनो तो सही, स्क्वायर करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना बेटा। स्क्वायर करने में इसका स्क्वायर थोड़ी होगा। तुम ये बताओ, ए टू द पावर रूट टू, इसका स्क्वायर क्या होता है? 2√2 ए टू द ए पावर टू रूट टू। हाँ, ए टू द पावर टू नहीं आएगा स्क्वायर करने पे, ए टू द पावर टू रूट टू आएगा। हाँ, ये हमें रूट को निकालना है। हाँ, अब सुनो, एक्चुअली होता क्या है ना, ये कंसेप्ट होता है। ये सेम ही होता है। इसको ऐसे बोल सकते हो आप, ए बी 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 ए बी और जी भी है। बी बी ए, दोनों वैल्यू सेम ही आती है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए? 0। हाँ, क्योंकि सेम थिंग्स का डिफरेंस होता है 0। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है, ए बी और बी बी। अभी ये सेम क्यों आ रहा है ना, ये देख लेते हैं। इजी है, थोड़ा समझने का ट्राई करना केयरफुली। अच्छा ये बताओ, जैसे सपोज करो ए टू द पावर रूट पी है, तो दिस को वी कैन राइट दिस, यस और नो? यस। बिल्कुल ठीक है। और दिस को वी कैन राइट ऐसा, इसमें कोई डाउट? नहीं। क्योंकि ए टू द पावर टू ब्रैकेट 1/3 कितना आएगा? ए टू द पावर 2/3। हाँ, वैसे ही सेम। तो ये हो गया। अभी इसको लिखा हम लोगों ने लाइक दिस, ए टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस ए ए टू द पावर रूट पी इज पी अपॉन रूट पी, ऐसा। और नेक्स्ट स्टेप में लिखा फिर इसको दिस, ए टू द पावर लॉग ऑफ लॉग बी टू द बेस ए एंड ब्रैकेट इंटू के बाहर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ। बी टू द बेस ए। अच्छा ये बताओ, दिस वैल्यू कितनी होती है? ये पता है ऑलरेडी हमें। हाँ, ये तो 1 है। ये तो बी है। अरे बी है ना, ये और ये सेम बी। हाँ सॉरी, 1 नहीं मतलब। बी, और यहाँ पे दिस साइड में नंबर बेस इंटरचेंज, यानी बी टू द पावर अंडर रूट में लॉग ऑफ ए टू द बेस, बी दिस इज सेम एज RHS राइट हैंड साइड। और सेम नंबर्स का डिफरेंस कितना आता है? 0। 0। तो इसका आंसर है 0। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट लर्न करके रखना, ए बी बी ए बी और बी बी है। बी। ऐसा केवल स्क्वायर रूट में होगा, क्यूब रूट वगैरह में नहीं होगा। हाँ। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस, 81 to the power under root of log of 80 to the base 81 minus 82 to the power log of 81 to the base 82। आंसर 0 होगा ये। 0। स्ट्रक्चर है ए बी और बी 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 ए, बी। करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नो। नेक्स्ट एग्जांपल करें भी? हम्म। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये ट्राई करो, इनको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हो गए कंप्लीट, है ना? बस इतनी प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। लॉग टेबल रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट। तो ये हो गया एक ही लॉग होगा ऑफ, क्या उस पे लेक्चर? क्या लॉग हुआ? टेबल का? लॉग लॉग टेबल टेबल पे एक ही बनता है? एक ही बनता है मतलब मतलब एक ही लेक्चर क्या? एक लेक्चर भी नहीं है, जस्ट 20 मिनट्स। ओके। हाँ, तो लॉगरिथम टेबल भी कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी कर लेंगे, या फिर और प्रैक्टिस कर लेंगे। log of x to the base 5 plus log of 5 to the base x is equal to 5 upon 2, then find out the value of x। ऐसा ये क्वेश्चन है, करो।
अच्छा, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने को बोला था आपने, सॉल्व किया? प्रैक्टिस शीट किया आप लोगों ने? हाँ ये सर। डाउट्स हैं पूरा इसमें? नहीं हुआ है, मतलब लेवल 2 तक हो गया है। हाँ, मतलब अभी कुछ प्रॉपर्टीज एक्चुअली पहले कवर नहीं हुए थे, वो अभी कवर हो गए हैं, तो अभी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो जितना भी किया है आप लोगों ने, इसमें कोई डाउट है तो बता देना, वो सर और डिस्कस। वो नेपियर लॉग था ना, कहाँ पे? लॉग ऑफ? नेपियर्स लॉग पहले मतलब डेफिनेशंस वगैरह थी ना, तो हाँ, फिर सुनो, नेपियर्स लॉगरिथम एक्चुअली इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट होता है दिस, की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2.71। जैसे पाई 3.14 ऑलमोस्ट, वैसे ही नेपियर्स कांस्टेंट होता है दिस, इसकी वैल्यू 71 इसको नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल कांस्टेंट। हाँ, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि कोविड का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है EXP यानी E टू द पावर। तो जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, या फिर बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, या फिर रेडियो एक्टिव डीके हो गया। रेडियो एक्टिव डीके समझ गए ना? हाँ वो एलिमेंट्स का। हाँ, मतलब वो चेन रिएक्शंस वगैरह होती है, वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। बाकी एटॉमिक रिएक्शंस वगैरह होती हैं, वो सब इस नंबर के फॉर्म में होती हैं, E टू द पावर के फॉर्म में। इसलिए इसको नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब नेचर की काफी सारे रिएक्शंस ई के कैलकुलेशंस में आती हैं। इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2.71। अभी जैसे log ऑफ 2 टू द बेस e लिखा हुआ है ना, तो इसको बोल देते हैं कि log टू द बेस नेपियर्स कांस्टेंट, ऐसा। और फिर इसको ये भी लिख देते हैं, ln2 भी लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? टू ln2 का मतलब, ln का मतलब ये हो गया log टू द बेस e। जैसे log ऑफ 5 टू द बेस e विल बी ln। फॉर यू। हाँ, तो ये लिखने का एक तरीका है, बाकी और कुछ स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी बेस गिवन नहीं होता कुछ भी, तो हम लोग बेस 10 कंसीडर करते हैं, ऐसा। हाँ करो ट्राई। सर, और अभी वो क्लियर? मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स वो। वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वही लॉग टेबल में यूज होता है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी ये कर लो पहले। log of x to the base 5 plus log of 5 to the base x is equal to 5/2. We have to find out the value of x. तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे बेस है डिफरेंट, तो पहले तो आप बेस सेम करोगे, एंड हियर वी कैन अप्लाई नंबर बेस इंटरचेंज, यानी दिस कैन बी रिटन एज 1/log of x to the base. What should be the next step? This whole number can be written as t or p or something else. तो ये हो गया t plus 1/t is equal to L/2। हाँ, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन वगैरह क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करके वैल्यू ऑफ टी बताओ जल्दी से। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स देन वैल्यू ऑफ टी। टी इज फाउंड टू बी कितना बोलो?
and 1 upon 2. 2 and 1 upon 2. And what is t? Log of x to the base 5. So x either 25 or x is equal to, बोलो, Root 5. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। बताओ यार, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो, डिस्कस करते हैं। सर और अगर ये कोई टेस्ट में वगैरह आया तो फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं ना? हाँ, तो वैसा पेपर में ट्राई करूंगा नहीं बनाने का जिसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उसमें क्या 2 सब्स्टिट्यूट करोगे क्या है? क्वेश्चन आगे सपोज करो समेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ऑप्शन ए बी सी डी, तो क्या फिर 25 प्लस रूट 5 सब्स्टिट्यूट करोगे? नहीं। क्वेश्चन आ गया कि लेट्स से if final answer is a 2-digit number, then find out summation of its digits, तो 7 सब्स्टिट्यूट करोगे क्या? ऐसा। हाँ, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन ये कि 7 डिजिट्स, 2 डिजिट है, उनका समीशन है 7, तो नंबर कैन बी 162534435261 और 7, 0। इन सबको सब्स्टिट्यूट कर लो फिर। नहीं, हाँ, फिर भी यदि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली आप विदाउट एनी टेंशन उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस चल रहे हैं, इनको सॉरी लॉगरिथमिक इक्वेशंस, लॉग है, इक्वल साइन है, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, log of x square to the base x upon 2 minus 14 times log of x cube to the base 16 plus 40 times log of root x upon 4x, sorry, to the base 4x is equal to 0. Then find out the value of variable. What should be the first step? इतना बताओ। सर हम पहले x और x/2 के पावर्स कैंसिल करेंगे, लेकिन बेटा ये इसके पावर थोड़ी है, ये पावर नहीं है, ये x upon 2 है। x upon 2 पावर थोड़ी होता है। हाँ, सपोज करो x स्क्वायर होता तो फिर 2 ऐसे डिनोमिनेटर में जाता है, तो ये x/2 पावर नहीं है। हाँ, x स्क्वायर जरूर पावर है, लेकिन x upon 2 पावर नहीं है। देखो, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बेस डिफरेंट है सारे, इधर बेस है x upon 2, यहाँ पे बेस है 16x और यहाँ पे बेस है 4x, तो आपको बेस चेंज थ्योरम तो यूज करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बेस चेंज थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट द सेम बेस, एंड व्हाट इज बेस चेंज थ्योरम? log of b to the base a can be written as log of log b upon log a। बेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या जो आपको सुटेबल लगता है ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये बन गया अभी log of x square upon log of x/2। x/2। अच्छा, डायरेक्ट चलो एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना। फिर ये बन गया -14 log of x cube upon log of 16x। फिर 40 log of root x upon log of 4x is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप समझने का ट्राई करना, विद इन 1 स्टेप लिख रहा हूँ मैं, बताना समझ आता है तो, नहीं आता है तो बोलना, ठीक है। 2 log x, हाँ ये इधर चला, हाँ ये तो सिंपल है ना, log x minus log 2, ये आ गया होगा समझ। हाँ डिवीजन को सेपरेट, बिल्कुल। -14 into 3 यानी कि 42 log of x upon 4 log 2 plus log x, ये क्लियर हुआ? कैसे? सर मल्टीप्लिकेशन को प्लस में सेपरेट कर दिया।
फिर आगे ये 4 कैसे आया? सर ये 2 पावर 4 है ना 16। करेक्ट। 20 log x अपॉन 2 log 2 प्लस log x, हाँ ये क्लियर हुआ? हाँ 2 स्क्वायर है 4 और ये इधर हाफ 40 से मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल ठीक है। अभी तक बेस डिसाइड नहीं किया है, अब तुम्हें जो बेस सुटेबल लग रहा है वो बता दो, क्या बेस रखना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिससे काफी सारे नंबर्स बन जाए ऐसा। देखो इसमें बेस आप 2 सिलेक्ट कर दो, इसका यस बेनिफिट क्या होगा, ये कितना बन गया दिस नंबर 1। 1, तो ऐसे बेस सिलेक्ट कर लेते हैं फिर लास्ट में, समझ गए? हाँ ठीक है, तो सबको 2 लगा देंगे। बेस वेरिएबल पुट नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कई बार कम हो जाते हैं, तो ट्राई करना कांस्टेंट ही बेस यूज करना है। सबको बेस कितना पुट किया यहाँ पे? 2 2। दिस नंबर 1 1, दिस ऑल्सो 4, हाँ मतलब 1। हाँ मतलब वही, ठीक है, और ये भी 1 है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, log ऑफ x टू द बेस 2, इसको कितना पुट कर दो आप? t ठीक है, ऊपर अब कुछ ऊपर का कैंसलेशन भी कर लेते हैं साथ में, चलो फिर इसको कुछ कैंसलेशन वगैरह हो रहा है क्या, वो भी कर लेते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, नेक्स्ट 2 21 टाइम्स, और यहाँ पे 10 टाइम्स। हाँ, नेक्स्ट स्टेप बोलो। अब t t कॉमन हाँ बोलो। 1 माइनस 21। 1 अपॉन ओके t नीचे माइनस कर 1 हम्म, माइनस 21 टाइम्स 21 अपॉन 4 प्लस t प्लस 10 अपॉन 2 प्लस t इज इक्वल टू 0। 0। 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। करो, सिंप्लीफाई करो इसको, 21 के एलसीएम साथ ही t कैलकुलेट होना चाहिए। करो। क्या 21 के साथ t होना चाहिए ना। बेटा, ये कॉमन आ गया ना, ये t, ये t और ये t, सो न्यूमरेटर में t कॉमन, करेक्ट है? देखो तुम इधर t लिखते हैं ना, तो ये t कॉमन आ गया, ये ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना सर था और इसमें? फिर वो फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर है उसमें तो t है ही नहीं ना, मतलब कहाँ सेकंड पे? टर्म में इधर? t माइनस 1। तो ये तो t माइनस 1 है, ये रहा ना t। नहीं नहीं लेफ्ट साइड का फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर। हाँ, इसमें ये 1 है और ये t है, t माइनस 1, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वही मतलब हमने आप, सिर्फ न्यूमरेटर से t कॉमन निकाला है। हाँ न्यूमरेटर से ही t कॉमन निकाला है, बस डिनोमिनेटर में तो रहेगा ना। हाँ नहीं समझ आया? नहीं नहीं समझ में आ गया, मुझे लगा कि पूरे फ्रैक्शन से ही निकाला है। नहीं नहीं, फ्रैक्शन से कैसे निकालोगे यार, फ्रैक्शन में तो थोड़ी आएगा कॉमन, यहाँ पे हाँ कॉमन आ रहा है, बस केवल यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दिस एंड दिस कॉमन, बाकी डिनोमिनेटर में t माइनस 1, 4 प्लस t, 2 प्लस t ऐसा। हम्म अब इसको सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू 0 करो, देखो वैल्यू ऑफ t फाइंड करो। न्यूमरेटर t plus 4 into t plus
t plus 2 minus 21 into t minus 1 into t plus 2 plus 10 times t minus 1 into t plus 4. t minus 1 t plus 4. देखो यार, जस्ट 1 और 2 स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं चीजों का और वही इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सभी लोग अपने आप से वॉलंटियर करके और डेकोरम बना के रखो क्लास का, ऐसा। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करते हैं। टी स्क्वायर प्लस 60 अब प्लस ये t square plus 60 plus 8. दिस अब इज ये टी t स्क्वायर square प्लस minus सॉरी plus t minus 2 और वो है t square plus 3t minus 4. को सिंप्लीफाई करो, कितना आता है देखो, सिंप्लीफाई करो इसे। टी स्क्वायर 10 टी स्क्वायर 11 टी स्क्वायर माइनस 21 टी स्क्वायर यानी कि माइनस का 10 टी स्क्वायर। 10 plus 1 11 minus 21 यानी कि माइनस 10। now coefficient of t 6 minus 21 plus 3 0 यानी कि 15t और फिर कांस्टेंट टर्म है 8 plus 42 minus 40 यानी कि plus 10 is equal to 10. 0। वैल्यू ऑफ t फाइंड करो उसमें, पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो और फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व करो। Sir minus sorry plus 20 और minus 5. प्लस 20 और माइनस 5 सॉल्यूशंस बताओ बेटा। इसको एक काम करो, माइनस 10 मल्टीप्लाई कर, माइनस 5 मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -1 और माइनस 5 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2, 2t कॉमन, t माइनस 2 प्लस का 1 t माइनस 2, सो आइदर t इज इक्वल टू 2 और t और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। एक सॉल्यूशन और आ रहा था ऊपर विच इज t इज इक्वल टू 0. 0 है ना, तो ये नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। So either t is equal to 0 or t is equal to minus half or t is equal to 2. What is t? T is log of x to the base Sorry. 0 minus 1 upon 2 या फिर 2. Finally x is equal to 5 to the power 0, 1, 1 5 to the power minus 1 upon 2, 1 upon, root 5 and 5 square is 25. 25। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, आप ये क्वेश्चन लिखो, ये शीट आज पोस्ट करने वाला हूँ इवनिंग को, पहले वाला शीट बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, 100% कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसमें लिखो आप, दिस क्वेश्चन नंबर 8। this question,
ये क्वेश्चन। 81 to the power 1 upon log 9 to the base 5 plus 3 to the power 3 upon log of 3 to the base root 6. This is root 6. और फिर है ये सब। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बताओ? Here we can apply number base. Interchange. This is 81 to the power log of 5 to the base. 9. Next step. (81) or 5. Interchange. So this is 5 to the power log of 81 to the base. 9. This value 2 9 के ऊपर 2 index apply करते हैं, then you will get 81 and 5 square is 25. 25. सारे terms one step by step solve करो। next करो बाकी सारे। Here also we can apply number base interchange. So this is 3 to the power 3 into log of root 6 to the base. ये 3 इसके ऊपर और ये दोनों सेम। रिमेनिंग रूट 6 फुल क्यूब कितना बोलो? 6 रूट 6। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट फिर दोनों सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज रूट 7 2 टाइम्स नंबर बेस इंटरचेंज यानी log of 25 to the base 7 2 25 के ऊपर ऐसा यानी रूट 7 to the power log of 625 to the base 7. अभी this और this interchange. So 625 to the power कितना बोलो? 1/2 यानी कि इसका स्क्वायर रूट आंसर 25. और एक ये भी चेंज कर लेते हैं। ये नंबर है दिस 125 to the power log of 6 to the base 25. This or this interchange यानी 25 sorry 6 to the power log of 125 to the base 25. 125 is 5 cube and 25 is 5. So 3/2 times log of 5 to the base 5 1 और ये होता है 1।
तो ये हो गया 6 to the power 3/2. What is 6 to the power 3/2? 6 root 6. 6 to the power half is root 6 और root 6 का क्यूब है 6 root 6. अब देखो बेटा जो फाइनल क्वेश्चन बन गया ना आपका वो ये बन गया. अब मेरे को जल्दी से बस इसको रिप्लाई कर दो. 25 plus 6 root 6 into 25 minus 6 root 6 और अपॉन में था 409. फाइनल आंसर. मतलब 625 minus 216. One year. आंसर इसका भी 1 ही आ गया. इसका भी 1 ही आ गया. ठीक है. ओके सो इसका आंसर भी 1 ही आ गया है. क्या कर सकते हैं. डन. Yes. चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बाकी फिर नेक्स्ट टाइम. लॉग तो कंप्लीट हो गया यार ना. आपको प्रैक्टिस शीट सेंड. अच्छा जितना आप लोगों ने सॉल्व किया उसमें कोई डाउट है प्रैक्टिस शीट में बताओ. नो मतलब पूरा नहीं हुआ है. जिसने भी सॉल्व किया है पूछ सकते हो डाउट है ना. विदाउट एनी हेजिटेशन और फियर और शाइनेस जो भी है वो सब छोड़ के डाउट पूछ लो. कुछ है सर 8 क्वेश्चन नहीं है तो अभी कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे. एक शीट और सेंड करने वाला हूं वो भी डिस्कस करेंगे. ओके लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है दिस. x to the power log of x plus 7 upon 4 is equal to 10 to the power log of x plus 1. एक चीज ध्यान रखना है ना. जैसे log of x plus 7 और log of x plus 7 दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे नंबर है x plus 7. यहाँ पे नंबर जस्ट x ही है. एडिशनल कितना ऐड किया उसके अंदर 7. हाँ ऐसा बिल्कुल ठीक है. अभी देखो बेटा इसमें होता क्या है ना. जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इसमें हर तरफ वेरिएबल है. बेस भी वेरिएबल है. सो इन क्वेश्चंस में बेसिकली हम लोग करते क्या है बोथ बेस 10 कर साइड देंगे क्या करते हैं सर. बोथ साइड टेक log टू द बेस 10. हाँ सुनो सुनो देखो एक बार अच्छे से. तो ये बन गया अभी लाइक दिस. log बेस 10 और x टू द पावर log of x plus 7 अपॉन 4. राइट हैंड साइड में log बेस था 10 टू द पावर log of x प्लस 1. अच्छा एक पॉइंट और. यहाँ पे बेस कुछ गिवन है क्या. नहीं इसका मतलब बेस कितना चल रहा है वहां पे 10. हाँ इसलिए हम लोगों ने बेस 10 पे लॉग लिया. ओके अभी ये है नंबर की पावर. दिस यहाँ पे आ गए. ये क्लियर. सिमिलरली दिस ये इधर आ गई. ये क्लियर. नेक्स्ट स्टेप बोलो. log of x plus 7 upon 4 into log of x 4. on the right side log of x plus 1 into log of 10 to the base. 10. अभी एक काम करते हैं कि log x to the base 10 को क्या पुट कर दो यहाँ पे T. तो ये बन गया अभी t plus 7 upon 4 into t on the right side t plus 1. and this value 1. इसको सिंप्लीफाई करना है. This is t square plus 7t using cross multiplication 4t 40 plus. plus 4. Now transposition on the left T side. square minus 3t minus 4. T square plus 3t minus 4 is equal to 0. middle term split factors. क्या लिखना चाहिए बोलो. 4 और minus 1. t square plus 4t plus t minus का 4t common remaining t सर minus t आना चाहिए ना. minus 1 common remaining t plus 4. तो बेटे ये बन गया अभी t plus 4 into t minus 1 is equal to 0. either t is equal to minus 4 or t is equal to minus 4 और t equals plus 1.
Now what is t? T is log of x to the base 10. This value is -4 or 1. Finally, x is equal to 10 to the power -4 नंबर बेस पावर है ना, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा 1 अपॉन 10,000 या फिर 10 टू द पावर 1. यहाँ पे लॉग हो जाता है कंप्लीट. लॉग टेबल रिमेनिंग है वो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे. इस क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से, फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार. आदित्य एक्सप्लेन कर दो जल्दी से कौन सा सर? ये वाला? ये क्वेश्चन. हाँ ये क्वेश्चन. हाँ ये सर, इसमें जो क्या हमने log टू द बेस 10 जो है वो दोनों साइड पे ले लिया, और जो log x प्लस 7/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर एक्सप्रेशन हो गया log ठीक x है, प्लस मतलब 7/4. हाँ 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 करेक्ट. यस सर. तो फिर log x plus 7/4 into log x equals log है. x plus 1 into log 10 to the base 10. तो फिर log 10 to the base 10 हो गया 1, और करेक्ट हमने है. log x to the base 10 को पुट किया t, तो ठीक फिर है. एक्सप्रेशन हो गया t plus 7/4 into t equals t plus 1. करेक्ट है. और फिर सिंप्लीफाई करके आ गया t square plus 3t minus 4 equals 0. फिर हमने t के वैल्यू निकाले -4 और +1. करेक्ट है. तो फिर फाइनली x आ गया 1/10⁴ या फिर सिंपलटन. करेक्ट है. एनी डाउट? ओके चलो फिर अब इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. होमवर्क जो शीट आपको ऑलरेडी गिवन था वो कंप्लीट करोगे. एक शीट इवनिंग तक सेंड करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट करोगे दोनों शीट्स. और 20 मिनट्स के अंदर लॉग टेबल वो नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे. ओके चलो ना, ठीक है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. अच्छे से रहो, ध्यान रखो अपना. ठीक है. ओके कोई डाउट है तो मेरे को अलग से बोल देना, डिस्कस करेंगे.